जिद्दी तो बनना ही पड़ेगा। अगर तुझे इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, सफल होना है, तो तुझे उस सफलता को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि वो जिद एक पॉजिटिव जिद होनी चाहिए। वो जिद अपने सपनों को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। वो जिद अपने जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए होनी चाहिए। और वो जिद अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ जिद्दी लोगों के बारे में जिनकी उस जिद ने आज उन्हें उनकी जिंदगी में सफल बनाया है। दोस्तों, कहते हैं कि अंधे वो नहीं होते जिनके पास आंखें नहीं होती। दरअसल अंधे वो होते हैं जिनके पास कोई लक्ष्य, कोई टारगेट नहीं होता। दोस्तों, एक ऐसे ही व्यक्ति जिनके पास आंखें ना होने के बावजूद भी आज उन्होंने पूरी दुनिया में इतिहास रचा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्रीकांत बोला के बारे में। दोस्तों, बचपन में इन्हें सारे लोग मैनिपुलेट करते थे और चिढ़ाते भी थे कि ये आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा, इसे तो दिखता भी नहीं है। और दोस्तों, वही श्रीकांत बोला ने आज पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। दोस्तों, अगर आपको उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो एक रिसेंटली मूवी आई है श्रीकांत करके, तो आप उस मूवी को जरूर देखिए। उसी तरीके से दोस्तों, अगर आपके मन के अंदर अंधेरा हो तो पूरी दुनिया आपको अंधेरे में दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके मन के अंदर विश्वास हो, सेल्फ बिलीफ हो, तो आप पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है थॉमस एल्वा एडिसन का। दोस्तों, बचपन में इन्हें स्कूल से एक लेटर आया था कि आपका बच्चा एक एबनॉर्मल बच्चा है और ये बाकी लोगों के साथ पढ़ नहीं सकता। और उसी लेटर को आगे चल के गलत साबित करते हुए थॉमस एल्वा एडिसन ने पूरी दुनिया को रोशन किया है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करके। दोस्तों, अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आपको बड़े से बड़े पहाड़ भी रोक नहीं सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है दशरथ मान जी। दोस्तों, दशरथ मान जी की वाइफ की तबीयत एक दिन अचानक से बहुत खराब हो गई और दशरथ मान जी ने अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाने का विचार किया। हॉस्पिटल ले जाने के लिए उनके गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पहाड़ था। उस बड़े से पहाड़ के कारण गांव के लोगों को दूसरे इलाके से घूम कर जाना पड़ता और इसके चलते दशरथ मान जी की वाइफ की अचानक से बीच रास्ते में मौत हो गई। फिर दशरथ मान जी ने ठान लिया कि मुझे इस पहाड़ को यहाँ से हटा देना है, तोड़ देना है। और पूरे 22 सालों के संघर्षों के बाद दशरथ मान जी ने उस पहाड़ को उस जगह से हटा दिया और आज भी उस रोड पर दशरथ मान जी का नाम है। दोस्तों, अगर जिद हो तो ऐसी पैर कट जाने पर भी हौसले नहीं टूटते और इस बात को साबित कर दिखाया है अरुणिमा सिन्हा ने। दोस्तों, ट्रेन के हादसे के बाद अरुणिमा सिन्हा का एक पैर उनके शरीर से अलग हो गया। अरुणिमा सिन्हा का बस एक ही सपना था कि मुझे पहाड़ चढ़ना है। अगर कोई और होता तो वो छोटे से छोटे पहाड़ को सिलेक्ट करता क्लाइंबिंग के लिए, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने एक पैर ना होने के बाद भी एवरेस्ट जैसे बड़े शिखर को चुना। दोस्तों, जब अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट की क्लाइंबिंग कर रहे थे तब आधे रास्ते के ऊपर पहुंचने के बाद उनको ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तब शेरपा उनसे कहते हैं कि अरुणिमा, आपका एक पैर ना होने के बाद भी आप इतने ऊपर आए हो, अगर आप चाहो तो हम वापस नीचे जा सकते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि शेरपा, अगर मैं इतनी ऊंची आ गई हूं तो बस मुझे एवरेस्ट के शिखर पर जाना है और भारत का ध्वज वहां पे लहराना है। उसके बाद चाहे मैं नीचे अपने पैरों से आऊं या किसी के कंधों पर आऊं, मैंने अपना गोल, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची ही और वहां पे उन्होंने भारत का ध्वज भी लहराया और वो सही सलामत वापस नीचे भी आए और आज वो कई सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा माइकल फेल्प्स के साथ हुआ था। ओलंपिक्स के ठीक 2 साल पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया। उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस टूटे हुए हाथ के साथ। माइकल फेल्प्स को बहुत बुरा लगा कि मेरे और मेरे ओलंपिक्स के सपनों के बीच ये मेरा हाथ नहीं आ सकता। माइकल फेल्प्स टूटे हुए हाथ के साथ 8-8 घंटे दिन के पानी में बिताया करते और स्विमिंग की प्रैक्टिस किया करते। और जब वो अपने टूटे हुए हाथ के साथ स्विमिंग करने गए तब उन्होंने ओलंपिक्स में 1 नहीं 2 नहीं तो 8 गोल्ड मेडल जीत के आज पूरी दुनिया में इतिहास रचा है। दोस्तों, जब जिद की बात हो रही है, जब सपनों की बात हो रही है, तब हम निकोलस जेम्स को भला कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों, निकोलस जेम्स एक ऐसी व्यक्ति है जिनके पास जन्मजात ही हाथ पैर नहीं है, फिर भी आज वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। और आज निकोलस जेम्स पूरे दुनिया के टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से भी एक है। दोस्तों, आज हमारे पास हाथ पैर होने के बावजूद भी हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन निकोलस जेम्स जिनके पास हाथ पैर ना होने के बाद भी उनके इरादे और उनके जिद के बलबूते पर आज वो लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी बेइज्जती भी हुई हो ना, तो भी उस बेइज्जती को आप एक जिद में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा एक उदाहरण है लैम्बोर्गिनी के ओनर का। दोस्तों, जब लैम्बोर्गिनी के ओनर ने अपने शुरुआती दिनों में फरारी के शोरूम से एक फरारी खरीदी तो कुछ महीने होने के बाद ही फरारी में दिक्कत आने लगी, प्रॉब्लम्स आने लगे। और जब उन्होंने फरारी के ओनर को ये कंप्लेंट की कि आपकी लैम्बोर्गिनी अच्छे से काम नहीं कर रही,
तब फरारी के ओनर ने उनकी इंसल्ट कर दी कि आपको फरारी रखने आती ही नहीं, आपको फरारी ओन करने का हक ही नहीं। और उसके बदले में लैम्बोर्गिनी के ओनर ने कुछ किया नहीं, बस लैम्बोर्गिनी जैसी एक बड़ी कंपनी फरारी के सामने रख दी। और आज अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चों का भी एक लैम्बोर्गिनी खरीदने का सपना रहता है। दोस्तों, अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो उस रिजेक्शन के चलते आप अपने घर पे मत बैठिए। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था अमिताभ बच्चन जी के साथ, जब अमिताभ बच्चन जी को ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्शन मिला था ये कहकर कि आपकी आवाज बहुत पुअर है और आपकी आवाज सही नहीं है। और आज अगर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन उसी भारी आवाज के लिए, उसी बुलंद आवाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो अमिताभ बच्चन जी ने उस रिजेक्शन को अपनी जिद में बदला। दोस्तों, ऐसा ही एक एग्जांपल है प्रवीण तांबे का। दोस्तों, 43 इयर्स के होने के बाद जहां पे सारे लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, इस बंदे ने आईपीएल में डेब्यू किया। दोस्तों, जब ये रणजी खेला करते तब सारे बार इन्हें रिजेक्शन झेलने पड़े, ये कहकर कि आपकी एज बहुत ज्यादा है। इन्होंने अपने इरादों को टूटने नहीं दिया, इन्होंने अपनी जिद को टूटने नहीं दिया। और जब उन्हें आईपीएल खेलने का मौका मिला तब पूरी दुनिया ने उनके खेल को पहचाना, सराहा। और आज प्रवीण तांबे क्रिकेट की दुनिया में सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मिसाल है। दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को दिल और जान से अपना लेते हो तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आप उन सपनों को हासिल करके ही रहते हो। ऐसी एक कहानी है मोहम्मद शमी की। दोस्तों, 2018 में जब मोहम्मद शमी का एक्सीडेंट हुआ तब वो बहुत ही चोटिल हो गए थे और इसी दौरान मोहम्मद शमी की वाइफ ने भी उन्हें तलाक दे दिया था, ये सोचकर कि ये अब आगे नहीं खेल पाएंगे। दोस्तों, जब इस खराब फेज से मोहम्मद शमी गुजर रहे थे तो जब ये बात करते हैं अलग अलग प्लेयर्स के साथ, तब बस ये एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आप इमोशनली और मेंटली और फिजिकली जब डिस्ट्रेस्ड हो जाते हो, आप जब इमोशनली डैमेज हो जाते हो, तो आपका फोकस अपने ग्रोथ पर कभी नहीं रहता। इस खराब फेज से गुजरने के बाद भी जब मोहम्मद शमी को इंडियन टीम में खेलने का एक और मौका मिला, तब अपने पहले ही मैच में 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अफगानिस्तान के सामने हैट्रिक लेकर पूरी दुनिया में बता दिया कि आई एम बैक। और 2023 के वर्ल्ड कप में भी मोहम्मद शमी ने वही किया और जिसके चलते वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद भी अगर आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने अंदर एक जिद पैदा नहीं हुई तो आप अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं बन सकते, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को हासिल करना है, तो आपको भी जिद्दी बनना होगा। तो मैं सोहम खेड़ेकर आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना।